लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ सेना के 4 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तमाम जो इलाके हैं जहां आतंकियों के होने की सूचना सामने आई है, उन सभी जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं जो सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। तीसरे चरण के चुनाव और उससे पहले तमाम जो दिग्गज हैं वो आज जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे जहां वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार चल रहा है और कुलगाम में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। आदिगाम देवसर में ये जो घटना है वो हुई है जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आतंकियों की तरफ से गोलीबारी जो है वो की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं और आतंकियों की तरफ से की गई इस गोलीबारी में कैजुअलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सेना के 4 जो जवान हैं और 1 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहा हूं। आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आशिक मीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर जो कुलगाम में चल रहा है? आशिक, आवाज आ रही है अब तक? जी जी। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? कुलगाम में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? देखिए जनरल, मैं आपको बताऊं कि सेना के जवानों को आज सुबह एक इनपुट मिला था कि कुलगाम के आदिगाम इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया और सबसे पहले जो बात आती है सिविलियन इवैक्यूएशन की, सारे सिविलियंस को वहां से निकाला गया और फिर जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे वहां पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से कई घंटों तक गोलियों का तबादला जो है इस इलाके में चलता रहा। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से सेना के 4 जवान जो है गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एएसपी भी शामिल है। फिलहाल इस इलाके में अभी भी गोलियों की घनघोर जो है सुनाई दे रही है और आतंकियों की तादाद बताई जा रही है कि 3 से 4 हो सकती है, जो कि आदिगाम के घने जंगलों में इस समय छुपे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके की जहां तक बात आती है तो इससे पहले भी यहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन आज जो है एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी फिर से छुपे हुए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अधिकारियों की तरफ से वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है फिलहाल सेना के 4 जवान घायल, जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऑफिसर भी इसमें जो है गंभीर तौर पर घायल हुआ है। इस इलाके को पूरी तरह से सेना ने जो है सील कर दिया गया है और सेना के पैरा कमांडोज को भी बुलाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया हो सके। इसके अलावा कैजुअलिटीज भी जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। 4 जो जवान हैं वो घायल हुए हैं और 1 पुलिस कर्मी भी घायल हुआ है। उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? कहां पर उन्हें ले जाया गया है उपचार के लिए और उनकी कंडीशन क्या है? देखिए, सेना के 4 जवान जो है इसमें घायल हुए थे जब इनिशियल फायरिंग हुई थी और उसके बाद जो है उन जवानों को फिलहाल आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और इनमें से बताया जा रहा है कि 2 की हालत जो है नाजुक है। फिलहाल अगर हम ओवरऑल इस सिचुएशन की बात करें तो 5 सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर भी शामिल है और सेना के 4 जवान हैं जिनको गोलियां लगी है, फिलहाल जिनका इलाज श्रीनगर के आर्मी बेस अस्पताल में चल रहा है। इस एंटी टेरर ऑपरेशन में फिलहाल पैरा कमांडोज भी बुलाए गए हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है काफी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जंगली इलाका है ये जहां पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घने जंगलों का सहारा जिस हिसाब से स्ट्रेटजी बनी हुई है और बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये आतंकी जो है इन घने जंगलों का सहारा लेकर छुप जाते हैं और फिलहाल जो है सेना की टुकड़ियों को वहां पर भेजा गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए।
इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं दर्शकों को बता दूं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है और अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जम्मू में अलग अलग जगहों पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आशिक मीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशिक, और कौन कौन से इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जहां इस वक्त सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों को पकड़ने के लिए? देखिए चंदन, अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें जिसमें डोडा, राजौरी, पुंछ है, ये वो इलाके हैं जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें भी की जा रही है और आतंकियों की संख्या जो है इन इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में माहौल खराब करने की कोशिश लगातार सीमावर्ती इलाकों से हो रही है और जिसको लेकर फिलहाल जम्मू के कई एक इलाकों में जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज का ऑपरेशन जो कुलगाम में इस वक्त चल रहा है, ये एक बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अब से कुछ दिन बाद ही होंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए जो है लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमने देखा कि चाहे हम साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो वहां पर किस तरह से लोग मतदान में हिस्सा ले रहे थे, उन जगहों पर वोटिंग हुई जिन जगहों पर बाइकआउट का ज्यादातर असर रहता था। यानी अब कहीं ना कहीं ये बौखलाहट ही हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से अब आतंकी बौखलाए गए हैं। और हमने देखा जब लोकसभा के इलेक्शंस भी हुए तो किस तरह से उन इलाकों में वोटिंग हुई जिन इलाकों में वोट डालने से लोग डरते थे। लेकिन आज जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये बदलाव कहीं ना कहीं पार बैठे आतंकी के आका जो है उनको हजम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में बन रही है। फिलहाल एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और कुलगाम के आदिगाम इलाके में इस वक्त भी गोलियों की गनगन जो है सुनाई दे रही है। चंदन, इसके अलावा आज तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। आशिक मीर, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से नजर आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी चुनावी कार्यक्रम है, प्रियंका गांधी भी आज जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो लगातार जो बड़े और दिग्गज नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या है इन तमाम जगहों पर जहां इनकी चुनावी जनसभाएं हैं? देखिए चंदन, जिस हिसाब से 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों के बीच एक बड़ा चैलेंज ये बनता था कि किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाए, जिसको लेकर तमाम तर सिक्योरिटी अरेंजमेंट फिलहाल जम्मू कश्मीर में कर दिए गए हैं। और भाजपा हो या कांग्रेस हो, जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और आज भी अमित शाह के अलावा प्रियंका गांधी हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, वो जम्मू में है और वहां पर भारी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और लगातार अगर हम देखें कल के बयान को, जिस तरह से होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार अलायंस पर निशाना साधा, जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस बना है, कि किस तरह से ये लोग फिर से आतंक को फिर से यहाँ पर रिवाइव करना चाहते हैं। यानी स्थिति जो मुश्किल हालातों में थी वो ठीक होगी 2019 के बाद, इसको फिर से बिगाड़ने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रही है। तो इस बीच कहीं ना कहीं ये इशारा भी दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं, इनको हालातों को फिर से बिगाड़ने की साजिश जो है रची जा रही है। और हमने देखा जिस हिसाब से पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा कि 370 को लेकर जो है उनका स्टैंड वैसा ही है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा इन दो जमातों की तरफ है कि लगातार जो फिलहाल हम स्थिति देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू के कुछ एक इलाकों को किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है लगातार, चाहे सिविलियन किलिंग्स हो या यात्रियों पर हमले की बात हो। तो ये वो साजिशें हैं जो है जो बार बार रची जा रही है, जिनका मुंह तोड़ मुकाबला करने के लिए तैनात सुरक्षा बल जो है हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल भी 6 ऐसे आतंकियों के मददगारों को अनंतनाग में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। यानी इस तरह की कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है, चाहे साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो है लगातार ऐसे चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहां पर हर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जा रहा है और बारीकबीनी से फिलहाल इनकी जो है अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि चुनाव जो है तीसरे चरण के लिए होने जा रहे हैं उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा में, ठीक है, जहां पर तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल की गई है। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने